ब्रेकिंग जैन न्यूज। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार बाबा बालकनाथ ने किए दर्शन अतिशय क्षेत्र तिजारा जी के। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है और नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। मुख्यमंत्री पद की दावेदार एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं तो दूसरी तरफ हैं बाबा बालकनाथ। मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे बाबा बालकनाथ को आज भाजपा मुख्यालय दिल्ली बुलाया गया। बाबा बालकनाथ का राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। आज तिजारा से विधायक बने योगी बाबा बालकनाथ ने जीत के बाद श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र जैन मंदिर जी पहुंचकर चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन किए। राजस्थान में सांगानेर के विधायक श्री भजनलाल शर्मा ने जीत के बाद संघी जी के जैन मंदिर जी पहुंचकर मूल नायक भगवान श्री आदिनाथ स्वामी के दर्शन किए। परम पूज्य आचार्य श्री गुणधर नंदी जी महाराज की प्रेरणा से कर्नाटक सरकार द्वारा विविध जैन मठों को 30 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। विश्व जैन संगठन के प्रचारक राजेश जैन दद्दू ने बताया कि 17 दिसंबर को तीर्थ रक्षा धर्म रक्षा आंदोलन का दिल्ली के साथ पूरे देश में होगा आगाज। विश्व जैन संगठन इंदौर द्वारा कल आयोजित विशेष सभा में संगठन की इंदौर इकाई की कार्यकारिणी और सहयोगी संस्थाओं ने एक मत से जैन तीर्थों के संरक्षण हेतु दिल्ली के साथ इंदौर सहित देशव्यापी तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ आंदोलन चलाने की घोषणा की। यह विषय हो अथवा ना हो, आप गूगल पे सर्च करना, राम मंदिर निर्माण में सबसे अधिक दान करने वाले लोग कौन थे, तुम्हें गर्व होगा खुद के ऊपर कि हाँ हम थे। ये सारे नॉलेज अगर तुम्हें नहीं है, इतनी जानकारी तुम्हें नहीं है, तो तुम्हें खुद पर धिक्कार होना चाहिए। तुम्हें अपने पिता का नाम याद हो या ना हो, पर अगर तुम्हें अपने जिन शासन के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं मानता हूं कि इन बच्चों से ज्यादा किम कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति तुम्हारी है। इन बच्चों से ज्यादा अज्ञानता के रस में तुम डूबे हुए हो। तुम्हें डुबकी लगा करके निकलना होगा ज्ञान के संग्रहालय से और जानना होगा कि हमारा अस्तित्व क्या था और जानना होगा कि हमें अपने जिन शासन को कैसे बचाना है। मैं आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि कभी आंदोलन हो, कभी जिन शासन के लिए आपकी जरूरत पड़े तो सब कुछ छोड़ देना कि आज 4 रोटी नहीं खाएंगे तो भूखे नहीं मर जाएंगे। आज रात अगर घर से बाहर बिताएंगे तो मर नहीं जाएंगे। आज अगर सो नहीं जाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ जाएंगे। जिन शासन के लिए अगर बात आएगी तो मरना होगा तो मर जाएंगे, मरेंगे, लेकिन जिन शासन को ना तो छोड़ेंगे और ना जिन शासन को अपने आप से छूटने देंगे। तुम्हें पता नहीं है, तुम लोग को बताते हो ना कि सिखों को धर्म परिवर्तन कराया गया, उनके बच्चों को काट करके उनका कलेजा उनके मुंह में डाल दिया गया, उसके बाद भी धर्म परिवर्तन नहीं किया। मदुरई में 8000 जैन साधुओं को सूली पर लटकाया गया था। है किसी को संज्ञान में? किन लोगों को है बताइए, हाथ उठाइए जरा। आपको 2 लोग, 3 लोगों को संज्ञान, 4 लोग, 5। 8000 जैन मुनियों को सूली पर लटकाया गया। गोवा में 16000 जैनियों की हत्या कर दी गई। सैकड़ों लाखों की संख्या में जैन साधुओं के सिरों को फोड़ा जाता था। तुम्हें क्या लगता है नारियल, तुम जितने यहाँ पे बैठे हैं सबका बहुत अच्छा स्वाध्याय होगा, दादी माँ लोग सब बैठी हैं, आप लोग गृहस्थ लोग हैं, स्वाध्याय क्या होगा आपने? आप पता करिएगा नारियल फोड़ने की प्रथा कैसे आएगी, आपकी रूह कांप जाएगी। नारियल फोड़ने की प्रथा, जैन धर्म में नारियल नहीं फोड़ा जाता है, और अगर कोई फोड़वाता है तो वो उसकी अलग पद्धति है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं किसी का विरोधी नहीं, किसी का समर्थक नहीं। पर जो यह नारियल फोड़ने की परंपरा आई, कैसे आई, एक बार पता करने की कोशिश करना, तुम पाओगे कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तुम्हारे जैन मुनियों के सिरों को फोड़ा जाता था, उसके बाद जब उनको फोड़ने के लिए कुछ नहीं मिला तो परंपरा के रूप में नारियल फोड़ने की प्रथा चलाई गई। सोचो, यहां से उसके बाद गर्व करो कि तुम जैन हो, गर्व से कहो कि तुम जैन हो, गर्व से कहो कि तुम जैन हो। जैन होने पर गर्व करना। और बेटा अगर बात जानकर भी आ जाए तो जैन धर्म को मत छोड़ना, मेरा एक विशेष आग्रह है। मेरे पास बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे तर्क हैं, पर मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि आप जानो जैन धर्म के बारे में, आप जानो सनातन श्रमण संस्कृति के बारे में जो सबसे पहले आई थी। हम ही यहाँ के मूल निवासी हैं, हम ही यहाँ के प्रथम राजा हैं, हम ही यहाँ के प्रथम जन्म लेने वाले हैं, हम ही यहाँ से बाकी सबको जन्म देने वाले हैं। आप इस चीज को समझेंगे इस आशा के साथ। जय बोलो श्री पंच परमेश्वरी भगवान की जय।
आदरणीय मयंक भैया। देखो मयंक भैया के विषय में एक बात बताऊं, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं किसी भी लालच लालसा या व्यामोह के बच्चों एक मिनट बैठ जाओ, चले जाओ अंदर चले। हाँ, मैं किसी लालच लालसा व्यामोह में आकर के बात नहीं कर रहा हूं, पर विश्व जैन संगठन का जब अस्तित्व यहाँ पर रखा गया तो विश्व जैन संगठन के अस्तित्व को रखने के लिए, उनके विचारों के अनुरूप चलने के लिए और उतना साहस भर के राजनीतिक रूप से इतना दमखम रखने के लिए अगर कोई लड़का सबसे पहले सामने आया था तो आदित्य सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से, मुनि संघ के विभिन्न मुनियों के आशीर्वाद से तुम्हारे यहाँ का, तुम्हारे नगर का, तुम्हारे पास का एक लड़का सामने उठ करके आया था, उसका नाम मयंक भैया है। जोरदार तालियां बजाएं। और ये तालियां आपकी उस हर एक व्यक्ति के लिए बजना चाहिए जो जिन शासन के लिए काम कर रहा है। आपके घर का बेटा अगर एक पेज बना लेता है जैन धर्म का और जैन धर्म के प्रचार करने के लिए उस पे इंस्टाग्राम पे रील्स डाला जाता है तो उसकी पीठ थपथपाना कि बेटा तुम अच्छा काम कर रहे हो। जहां लोग फूहड़पन और अश्लीलता देख करके अपना टाइम बर्बाद किया करते हैं, वहां तुम जिन शासन की प्रभावना कर रहे हो। आप सभी को सादर देशनी, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापार करना सीखो। तो सबसे पहले सबसे बोलना चाहूंगा मैं कि धर्म की रक्षा के लिए खड़े होना सीखो, स्वयं सक्षम बनो धर्म की रक्षा के लिए, तो समाज का साथ दो, जब भी जरूरत पड़े हमेशा खड़े रहना है। 17 दिसंबर को इंदौर में एक विशाल जल रैली निकलेगी हमारे सारे तीर्थों के संरक्षण के लिए। आप सभी लोग हाथ खड़े करके अपनी स्वीकृति दें। हर घर से सारे व्यक्ति आना चाहिए, ये मत सोचना भैया एक भी छूट गया तो, वो जो छूट जाए ना उसको बोलना बेटा आज चल कल भली मत चल। धर्म की रक्षा के लिए जो खड़ा हो जाए सबसे बड़ा जैनी वो, बाकी सब फर्जी है। यदि आपके पास भी कोई जैन समाज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, समाचार या वीडियो है तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9335236222 पर भेजकर सहयोग प्रदान करें। आपसे अनुरोध है कि कृपया क्षमा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों में शेयर करें और आगे आने वाले समाचार की जानकारी के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं।